विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन रहा। शाम के बाद प्रचार अभियान थम गया। तीनों प्रमुख दल आप, बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। प्रचार प्रसार के आखिरी दिन किसी भी पार्टी ने प्रचार में कसर नहीं छोड़ी। अब 5 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को परिणाम सामने आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 5 फरवरी को मतदान होने जा रहे हैं और इस महत्वपूर्ण दिन को लेकर प्रशासन ने विशेष तैयारी कर ली है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और इसे देखते हुए सरकारी और निजी कार्यालयों के बंद रहने की घोषणा की गई है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि 5 फरवरी को सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य संबंधित दफ्तरों में अवकाश रहेगा। इस निर्णय का उद्देश्य कर्मचारियों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने का पूरा अवसर देना है ताकि वे चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पूर्वांचल की महिलाओं के एक समूह के साथ आज यमुना नदी से एकत्र किए गए जल के साथ आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंचे और विरोध प्रदर्शित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद डॉक्टर संबित पात्रा पत्रकारों के साथ सोमवार सुबह बिजवासन विधानसभा के अंतर्गत कापड़ सहेड़ा गांव पहुंचे और अरविंद केजरीवाल के 10 साल के शासन के बाद दक्षिण पश्चिम दिल्ली क्षेत्र में व्याप्त जल संकट के साथ ही क्षेत्र में चल रहे अवैध जल सप्लाई की हवा में लटकी वाटर पाइपों के मकड़ जाल की पोल खुली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर पर गड़बड़ी करने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी झुग्गी बस्तियों में स्याही लगाकर वोट खरीदने की तैयारी कर रही है। केजरीवाल ने इसे लेकर झुग्गियों के निवासियों को आगाह किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार 3 फरवरी को जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी तरविंदर सिंह मारवा के समर्थन में आयोजित जनसभा में गृह मंत्री ने जंगपुरा सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी मनीष सिसोदिया पर जमकर हमला बोला। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। छोटे मियां बड़े मियां दोनों जेल में गए। दिल्ली जल बोर्ड का 28,400 करोड़ का घोटाला किया। 5400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला किया। 4500 करोड़ का डीटीसी बस का घोटाला किया। 1300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला किया। 500 करोड़ का पैनिक बटन का घोटाला किया। 571 करोड़ का सीसीटीवी का घोटाला हुआ। 52 करोड़ का शीश महल बनाया। 100 करोड़ रुपया वक्फ की संपत्तियां बेच दी। 65,000 फर्जी टेस्ट कराने का घोटाला किया। ये पूरी सूची मेरे पास है। अगर पूरी सूची में पढ़ूंगा ना तो ये मारवा का विजय सरगस का दिन आ जाएगा, मगर खत्म नहीं होगी भैया। हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार एक केजरीवाल जी ने किया है और अब उनको वापिस आना है। लाना चाहिए क्या? लाना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, बड़े मियां दिल्ली में हारने वाले हैं और छोटे मियां जंगपुरा में हारने वाले हैं। यहां से इसी धरती का पुत्र मारवा प्रचंड बहुमत से जीत कर आएंगे। प्रचंड बहुमत। महाकुंभ मेले में भगदड़ की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही वकील को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है। प्रयागराज कुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 लोग घायल हो गए थे। महाकुंभ में वसंत पंचमी के अमृत स्नान पर ऑपरेशन 11 चलाकर क्राउड मैनेजमेंट का स्पेशल प्लान तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर यह योजना बनाई गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज में वन वे रूट तैयार किया गया है। इसके अलावा पांटून पुलों पर मेले में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए, इसका भी विशेष इंतजाम किया गया है। सबसे खास बात यह कि त्रिवेणी के घाटों पर अत्यधिक दबाव रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाए जा रहे हैं, जहां वरिष्ठ अधिकारी भी टीम के साथ तैनात रहे। बैरिकेडिंग की संख्या भी बढ़ा दी गई है। एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी प्रयागराज महाकुंभ स्नान किए जाने वाले श्रद्धालुओं पर महंगी पड़ रही है। यात्रियों को जयपुर से कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए भी हवाई यात्रा करने पर 5 गुना ज्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में सोमवार से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवंसर ने धर्मांतरण विधेयक सदन के पटल पर रखा। इन तमाम खबरों पर क्या कहना है आपका हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ के साथ।